Okay, welcome to Math Circles. Today's topic is relations from class 11th. Let's start. See here, relation. Relation को यहाँ डिफाइन किया हमने. Relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of A cross B. Basically relation होता क्या है? R is a subset of A cross B. R is a subset of A cross B. R is said to be relations from A to B if and only if R is a subset of A cross B. Always keep in mind this thing. R is said to be relations from A to B. R is said to be relations from set A to B if and only if R is a subset of A cross B. R is a subset of A cross B. हम क्या कहेंगे इसे? Relations from A to B. तो relation R from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of A cross B. See here, is a subset of A cross B. Means this. R is a subset of A cross B. A cross B फाइंड करना हमने पिछले क्लास में सीख लिया है. कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? तो उन दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे दोनों सेट का और उसका सबसेट होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन है. आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ मैंने पहले से लिख रखा है ताकि टाइम बर्बाद ना हो. सेट ए इक्वल टू 1, 2, सेट बी में 2 एलिमेंट है 3, 4. इसका ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया है. देखिए ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया है क्योंकि पिछली क्लास में हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना सीख गए थे. ए क्रॉस बी हमने फाइंड किया है 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. ये 4 एलिमेंट है इसमें. मैंने एक R1 माना है. R1 मीन्स रिलेशन. फर्स्ट रिलेशन हमने लिया है 1, 3, 2, 4 और सेकंड रिलेशन लिया है 1, 4, 2, 3 और ये 3 रिलेशन हमने लिया है. अब आपको ये देखना है कि क्या R1 ए क्रॉस बी का सबसेट है. आप बताइए क्या R1 सबसेट है? R1 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. देखिए तो क्या होना चाहिए? R1 का सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी में होना चाहिए. तो 1, 3 है, 1, 3 है, 2, 4 है, 2, 4 है. तो इसका मतलब ये R1 क्या है? रिलेशन है. R1 इज ए रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. R2 को चेक कीजिए क्या होना चाहिए? R2 का सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी में होना चाहिए. तो 1, 4 है या 1, 4 है, 2, 3 है, 2, 3 भी है. तो इसका मतलब R2 भी सबसेट है किसका? ए क्रॉस बी का. R2 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. सो R2 इज ए रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. R2 इज ए रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. ये मैथमेटिक्स लैंग्वेज है. आप R2 इज ए रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी को इस तरीके से हम डिनोट करते हैं. ठीक है, R2 इज ए रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. ऐसे हम लिख सकते हैं R1 इज ए रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. ओके, R3 देखिए आप. R3 में क्या है? R3 का 1, 3 है, 1, 3 है, 2, 3 है, यहाँ 2, 3 भी है, यहाँ 1, 5 है. तो 1, 5 ए क्रॉस बी में नहीं है. इसका मतलब R3 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. R3 इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. सो R3 इज नॉट ए रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. क्योंकि R3 ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है. जब R3 ए क्रॉस बी का सबसेट नहीं है तो इसका मतलब ये रिलेशन नहीं होगा. ये रिलेशन नहीं. तो मेरे ख्याल से ये आपको रिलेशंस क्लियर हो गया होगा कि रिलेशंस के लिए हमें क्या देखना है कि ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए. तो हम कहेंगे R इज ए सबसेट, R इज ए रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी. आइए हम रिलेशन का डोमेन देखते हैं. डोमेन ऑफ R. अब देखिए इसका जो ये फर्स्ट एलिमेंट होता है किसी भी रिलेशंस का वो डोमेन होता है. जैसे R1 का डोमेन क्या हो जाएगा? 1, 2. R2 का डोमेन क्या हो जाएगा? वो ही 1, 2. ठीक है, ये तो रिलेशन है ही नहीं. अब रेंज ऑफ R, ये जो सेकेंड एलिमेंट होता है उसको रेंज कहते हैं. जैसे R1 का रेंज हो जाएगा 3, 4 और R2 का रेंज हो जाएगा 4, 3. तो ये इसका रेंज हो जाएगा. ठीक है, डोमेन और रेंज क्लियर हो गया होगा. फर्स्ट एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं और सेकंड एलिमेंट को हम रेंज कहते हैं. को डोमेन डिस्कस करते हैं. बेसिकली को डोमेन ये जो सेट बी होता है, सेट बी होता है ए क्रॉस बी में, ये जो सेट बी है इसे ही हम को डोमेन कहते हैं. सेट बी को हम को डोमेन कहते हैं. ये जो सेट बी है हमारा ये को डोमेन यहाँ कहलाएगा. दूसरा वाला सेट जो होता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? हमारा सेट बी को डोमेन कहलाता है. और रेंज जो होता है, क्योंकि रेंज इसी का सबसेट होता है. आप देख लीजिए रेंज जो होगा हमेशा, इसका रेंज क्या था? 3, 4. ये बी का सबसेट है. R2 देखिए क्या 4, 3 बी का सबसेट है. तो रेंज जो होगा हमेशा ये को डोमेन का ही सबसेट होता है. ये भी आपको याद रखना है. रेंज इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ को डोमेन. ठीक है, इसका रिमार्क्स देखिए क्या है. अ रिलेशन में भी रिप्रेजेंट अल्जेब्रिकली आइदर बाय द रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर मेथड. देखिए किसी भी रिलेशन को 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली. एक या तो रोस्टर मेथड से, रोस्टर मेथड जो इस तरीके से हमने लिखा हुआ है ये रोस्टर मेथड है.
और इसी का सेट बिल्डर फॉर्म भी बन जाता है, वही करली ब्रैकेट एक्स सच दैट जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है सेट बिल्डर फॉर्म में है। और उसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन होता है एरो डायग्राम से, विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है एरो डायग्राम से, है ना, एरो डायग्राम में बना करके इसको अभी हम देखेंगे। एक क्वेश्चन हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 डिफाइन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। देखिए एक बात और ये याद रखना है, ये जो हमने लिखा है रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए, ठीक है, इसको हम आर ऑन ए भी बोलते हैं, आर ऑन ए मतलब रिलेशन ऑन ए टू ए हो गया, शॉर्ट में इसको आर ऑन ए भी कहते हैं, तो यही मतलब होता है आर इज रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। अब सेट दिया हुआ है आपको क्या 1 2 3 4 5 6, और लेकिन डिफाइन क्या है रिलेशन, रिलेशन यहाँ पे डिफाइन क्या किया गया है, रिलेशन आपको डिफाइन कर दिया गया है। रिलेशन क्या डिफाइन हुआ है, एक्स वाई सच दैट, एक्स वाई सच दैट वाई, वाई मीन्स सेकेंड एलिमेंट, वाई ऑलवेज एक्स प्लस 1 मीन्स सेकेंड एलिमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट। ये देखिए ये आपको डिफाइन किया है रिलेशन, ठीक है। सबसे पहला है कि डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। अब देखिए यहाँ पे ए क्रॉस ए हमारा बनेगा, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो एरो डायग्राम बनाने के लिए आपको इस तरीके से ओवल बना लेना है, दो ओवल बना लेना है, और ये होगा हमारा ए सेट ए, और ये इधर भी सेट ए ही होगा, क्योंकि यहाँ देखिए आप आर फ्रॉम ए टू ए लिखा है, तो इसलिए हम ए टू ए लिखेंगे। ये इसको आप इस तरीके से आर लिख दीजिए, रिलेशंस बन रहा है। ए का सारा एलिमेंट लिखिए 1 से लेके 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6। ये एरो डायग्राम हम डिस्कस कर रहे हैं, एरो डायग्राम, ठीक है, ये हमारा एरो डायग्राम, ये सेकंड वाला पार्ट। अब रिलेशन क्या है, एक्स वाई यानी फर्स्ट एलिमेंट किससे एसोसिएट होगा, फर्स्ट एलिमेंट जो एसोसिएट होगा रिलेट होगा वो सेकेंड एलिमेंट जो एसोसिएट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट मतलब मोर देन 1, तो 1 किससे ऐड होगा, यानी सेकेंड एलिमेंट जो है वो एक से फर्स्ट एलिमेंट से एक ज़्यादा होगा, तो 1 किससे एसोसिएट हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 किससे एसोसिएट हो जाएगा, ये 3 से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x की जगह मतलब x मतलब फर्स्ट एलिमेंट ये, और ये सेकेंड एलिमेंट। आप इसको रखेंगे तो आप देखेंगे कि y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, यानी इससे एक ज़्यादा होना चाहिए y, y का मतलब ये आप समझ लीजिए, y का मतलब ये है और x का मतलब ये है, ठीक है। तो y जो होना चाहिए इससे x से एक ज़्यादा होना चाहिए। 3 4 से फिर एसोसिएट हो जाएगा, 4 5 से एसोसिएट हो जाएगा, और 5 6 से एसोसिएट हो जाएगा। ये तो हमने रिलेशन बनाया एरो डायग्राम, ये एरो डायग्राम विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रिलेशन। अब आप देखिए ध्यान से, इसका डोमेन क्या होगा, रिपीट दिस रिलेशन, ये हो गया। राइट डाउन द डोमेन, डोमेन क्या होगा, तो फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 1 2 3 4 5 6 ऐड नहीं करना है डोमेन में, डोमेन में 6 ऐड नहीं करना है। क्यों नहीं ऐड करना है, क्योंकि 6 किसी से एसोसिएट नहीं है, वो फर्स्ट एलिमेंट में नहीं आएगा। तो 1 2 3 4 5 तक ही हमारा डोमेन है। डोमेन के बाद आप लिखेंगे को डोमेन, तो ये सेट ए पूरा को डोमेन कहलाएगा, ये वाला 1 से लेके 6 तक। को डोमेन में कौन आ जाएगा, को डोमेन आ जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, ये हमारा को डोमेन है, ठीक है, ये हमारा को डोमेन हो गया। रेंज ऑफ आर, अब देखिए रेंज ऑफ आर जो सेकेंड एलिमेंट है वो हमारा रेंज कहलाएगा। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा हमारा, रेंज कहलाएगा। रेंज ऑफ आर क्या होगा, रेंज ऑफ आर हो जाएगा हमारा सेकेंड एलिमेंट, 1 नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना है 1 इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि 1 किसी से एसोसिएट नहीं है। 2 से लेके 6 तक लिखना है रेंज में, 2 3 4 5 6। अब देखिए मैंने पहले कहा था कि रेंज इज ऑलवेज है सबसेट ऑफ को डोमेन, रेंज जो है को डोमेन का सबसेट होता है, क्योंकि इसी में से रेंज निकलता है, ठीक है। रेंज हमेशा को डोमेन का सबसेट होता है। आइए ये क्लियर हो गया। इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में ये ऑलरेडी लिखा हुआ है आर सच दैट एक्स वाई सच दैट, अब वाई को डिफाइन कर देना है, यहाँ जो दिया हुआ है उसको आपको डिफाइन करना है, ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में ऑलरेडी लिखा हुआ। रोस्टर फॉर्म में हमने पहले ही लिख लिया था, आई थिंक रिलेशन नहीं लिखा है, चलिए लिख लेते हैं रिलेशन, ये लिख लेंगे। ये जो एरो डायग्राम है यहाँ से हम लिख लेंगे किसमें, रोस्टर फॉर्म, ये फोर्थ वाला रोस्टर फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे 1 2 फिर क्या हो जाएगा 2 3, फिर क्या हो जाएगा 3 4, फिर क्या हो जाएगा 4 5,
फिर क्या हो जाएगा 5,6, ये हो जाएगा हमारा कौन सा रोस्टर फॉर्म, ये हो जाएगा हमारा रोस्टर फॉर्म। एलिमेंट को अलग अलग कर दीजिए यहाँ पे, ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा, तो आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी। एक लास्ट टॉपिक ये रह गया कि नंबर ऑफ़ ए इक्वल टू, ये आप पहचान गए होंगे, सेट में हमने पढ़ाया था, मतलब कार्डिनल नंबर्स, नंबर्स ऑफ ए पी, मतलब सेट ए में अगर पी एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी और नंबर ऑफ बी इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू पी क्यू हो जाएगा दोनों का। जैसे अभी आप देखिए ना, ए क्रॉस बी आपने फाइंड किया है यहाँ पे, है ना। नंबर ऑफ ए यहाँ कितना है, नंबर ऑफ ए है 2 एलिमेंट है इसलिए 2 लिखेंगे। नंबर ऑफ बी क्या है, नंबर ऑफ बी में भी इनफैक्ट 2 ही एलिमेंट है इसलिए 2 लिखेंगे, है ना। जो कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने पढ़ा था, सेट्स, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स जो हमने पढ़ा था सेट में, तो ये कार्डिनल नंबर या ऑर्डर ऑफ सेट, ठीक है। ये तो जो एलिमेंट्स होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मेंशन करते हैं। ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4, ये ऑर्डर्ड पेयर को काउंट करना है, ऐसा नहीं कि इसका एक एक नंबर काउंट करना है, ऑर्डर्ड पेयर को काउंट करना है। 1 2 3 4, आप इसको मल्टीप्लाई कर लिए तो 2 4, है ना। तो ये कहना चाह रहा है, अगर सेट ए में पी एलिमेंट है, बी में क्यू एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी में जो होगा वो पी क्यू एलिमेंट होगा, मतलब इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। 2 2 4 इसलिए 4 एलिमेंट्स होगा। और नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेगा, तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ सबसेट्स जो बनता था, नंबर ऑफ सबसेट बनता था हमारा 2 टू द पावर n, और n क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता था सेट का। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, पी क्यू है, ए क्रॉस बी का एलिमेंट कितना है, तो देखिए नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू 4, 4 है, ए क्रॉस बी इक्वल टू 4, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या है 4 है। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, तो जो इसका जितना सबसेट बनेगा, तो सबसेट के लिए हम जानते हैं 2 टू द पावर n होता है, यानी 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4, इसीलिए यहाँ पे हमने तो ये लिखा हुआ है 2 टू द पावर पी क्यू, है ना, 2 टू द पावर पी क्यू। 2 टू द पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, बोलिए 16, कितना हो जाएगा ये 16। इसी क्वेश्चन को मैंने एग्जाम्पल में भी दे दिया था, है ना, ए इक्वल टू 1,2 ताकि आसानी हो, और बी इक्वल टू 3,4, तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, तो कितना निकल जाएगा हमारा 16, और कैसे निकला 16, 2 टू द पावर 4 हुआ, है ना, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 कैसे हुआ, फार्मूला से 2 टू द पावर पी में नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, 2 टू द 4, इसलिए 2 टू द पावर 4 हो गया, ठीक है। अब आपका होमवर्क जो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 है ना, ये हमने जो डिस्कस किया आज कंसेप्ट, इसी पे बेस्ड एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 है, जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और मैं इसको नेक्स्ट वीडियो भी मैं बनाऊंगा, जिसमें मैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 भी डिस्कस करूंगा, और एक एक करके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 भी डिस्कस करूंगा, इन सबको डिस्कस करूंगा। ओके, thanks for watching Math Circles. If this lesson helped you, please like, share and subscribe it. Okay, thank you.